शंकर जी संत हैं, तो समत्व को उपलब्ध है, उनका अपना ना कोई है, ना अपना है ना पराया है। वो कहते हैं तुमको दिखता होगा देवता है दानव है, बोले हमको नहीं दिखता, हमको हमारी दृष्टि केवल हमारे प्रभु पर रहती है। वही होता है संत, समत्व को उपलब्ध हो। उन्हीं का संकेत किया है भगवान ने गीता में, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और मैं जब जब इस श्लोक का दर्शन करता हूं तो मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे भाव में सबसे पहले महादेव ही आते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और वो हैं भी सबको दुर्लभ है, वो योगियों के लिए दुर्लभ गति है। तभी तो जब प्रचेताओं को मिल गए तो महाराज परीक्षित ने पूछा, अरे देवताओं को भी उनका दर्शन दुर्लभ है, प्रचेताओं को कैसे मिल गए? वो तो नहीं मिलते। जिनको भगवान दुर्लभ बता रहे हैं कैसे सबको मिल जाएंगे? समहात्मा से दुर्लभ। वो कह रहे भाई हमारा देवता दानव, हमारा इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात, उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है, उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है। आप आधी रात को जाओ अभिषेक कर दो। किसी और देवता की पूजा आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें विधि है, निषेध है, समय का विधान है। भाई इसी समय ठाकुर जी जगेंगे, अब शयन का समय है, अब शयन के समय तो मंदिर में नहीं जा सकते। ये एक ऐसे ऑर्डर दानी है, कभी भी चले जाओ, दिन में जाओ रात में जाओ। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक शिव भक्ता थी, मतलब किसी और युग काल की घटना नहीं, ऐसे 25-30 साल पुरानी घटना है। तो शिव भक्ता थी, बड़ी अनन्य निष्ठा उसकी महादेव के चरणों में। अच्छा, और इनको प्रसन्न करने के लिए चाहिए क्या? चुल्लू भर गंगा जल, वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपने स्नान भी करा दिया और बिल्व पत्र से श्रृंगार भी करा दिया। और आग धतूरे का फूल ले गए, फिर तो महादेव को लगे कोई जैसे दुर्लभ मणि ले आया हो हमको चढ़ाने के लिए, फिर तो वो ऐसे हैं। तो नियम था उसका, प्रातःकाल जाती थी शिव मंदिर में, मार्जन करती थी। कोई बहुत साधन संपन्ना थी नहीं, धन संपत्ति के नाम पर कुछ था नहीं, दीनहीन असहाय, लेकिन शिव मंदिर की सेवा का उसका नियम था। मंदिर का मार्जन आदि करके गंगा जी पास में बहती थी, टूटा सा एक लोटा, उसी में जल भर के महादेव को रोज निवेदन कर दिया करती थी। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम। वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो और कोई था नहीं उसका, मन की जो भी बात कहनी होती थी उन्हीं से कहती थी। जिस दिन महादेव सुन लेते थे उस दिन तो आग धतूरे का फूल कहीं से ले जाकर चढ़ा देती थी, और जिस दिन नहीं सुनते थे पहले लोटा जल चढ़ाती थी, फिर वही एक लोटा देकर मारती थी शिवलिंग में। तो वो तो ऐसे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, उनके जैसा ना कोई भक्त है, उनके जैसा ना कोई संत है, उनके जैसा ना कोई अनुरागी है, उनके जैसा ना कोई बैरागी है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी
और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। और भाई और किसी की बात तो हम नहीं जानते। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, हमारी गाड़ी भीतर की हो कि बाहर की, हमारी तो शंभू के बिना चलती नहीं। क्या है ना, मेरा एक नहीं, मेरा अनेक जन्मों का संस्कार है। तो खैर मैं ये कह रहा था, क्योंकि वह समत्व को उपलब्ध है, सर्वभूताधिवासम, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। माता सती ने भी भगवान की परीक्षा ली, उसी क्षण मन से उनका त्याग कर दिया, फिर उनको स्वीकार नहीं किया। तुलसी बाबा कहते हैं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि के बाद महादेव जगे। माता सती व्याकुल थी, कब प्रभु से कुछ संभाषण करने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हो। अर्चना का थाल लेकर, क्योंकि वो तो पति भी है और परमेश्वर भी है, अर्चना का थाल लेकर जब पति परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुई, तो महादेव ने देवी कहकर सामने बैठाया, लेकिन अपने वामांग में नहीं बैठाया। उसी समय माता सती समझ गई कि अब प्रभु इस देह से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कोई अपना कोई पराया नहीं, केवल उनके प्रभु उनके अपने हैं बस। और उनका जो अपना है वो उनके प्रभु के नाते अपना है।